क्या आपने कभी आसमान की ओर देखकर सोचा है ये सब शुरू कहां से हुआ? क्या सच में कोई ऐसा क्षण था जब कुछ नहीं था? ना धरती थी, ना आकाश, ना कोई देवता, ना कोई इंसान, ना ही समय की धारा। हर तरफ सिर्फ अंधकार, शून्यता और एक अनंत गहराई वाला जल। विज्ञान इसे बिग बैंग कहता है, लेकिन हमारे आर्षियों ने हजारों साल पहले इस रहस्य को कुछ और ही तरह से बताया था। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि की शुरुआत नहीं हुई थी, तब हर दिशा में केवल जल ही जल था। कोई पृथ्वी नहीं थी, ना ही सूर्य, चंद्रमा, तारे या आकाश गंगा। हर तरफ सन्नाटा और शांति। लेकिन उस जल के मध्य शेषनाग की विशाल कुंडलियों पर एक दिव्य पुरुष विश्राम कर रहा था, भगवान विष्णु। वो गहरी योग निद्रा में थे। यह कोई सामान्य नींद नहीं थी, बल्कि एक गहन ध्यानमयी स्थिति जिसमें पूरी सृष्टि का बीज उनके भीतर समाया हुआ था। यह दृश्य जितना काल्पनिक लगता है, उतना ही गहरा भी है, क्योंकि यहाँ पर विष्णु कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक चेतना के प्रतीक है। और फिर इसी ध्यान की अवस्था में विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल का फूल प्रकट होता है। ये कमल कोई सामान्य फूल नहीं था। इसकी डंडी इतनी विशाल थी कि वह आकाश गंगा के पार तक जाती थी, और उस कमल के ऊपर प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी, 4 मुखों वाले, तेजस्वी परंतु भ्रमित। ब्रह्मा चारों ओर देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई दिशा नहीं सूझती। न कोई और प्राणी है, न रोशनी, न कोई मार्ग। वे खुद सोचते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। यह एक गहरे अस्तित्व का सवाल है जो हर आत्मा कभी न कभी खुद से पूछती है। उत्तर खोजने के लिए ब्रह्मा कमल की डंडी के नीचे उतरने का प्रयास करते हैं। वे सदियों तक नीचे जाते रहते हैं, लेकिन कोई अंत नहीं मिलता। ब्रह्मा को कोई उत्तर नहीं मिलता, कोई आवाज नहीं आती, बस असीम अंधकार। हारकर वे कमल के ऊपर लौटते हैं और ध्यान में बैठ जाते हैं। हजारों वर्षों की तपस्या करते हैं एकाग्र होकर, और तभी उन्हें एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। उस प्रकाश के साथ प्रकट होते हैं स्वयं भगवान विष्णु, शेषनाग पर लेटे हुए, शांत, स्थिर, गहराई से मुस्कुराते हुए। विष्णु ब्रह्मा से कहते हैं, हे ब्रह्मा, तुम मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हो, इस कमल के माध्यम से। अब तुम्हारा कार्य है इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करना। ब्रह्मा विस्मित हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि सृजन का स्रोत स्वयं विष्णु है, और अब उन्हें ही ब्रह्मांड का निर्माण करना है। यहीं से शुरू होती है सृष्टि की वास्तविक प्रक्रिया। ब्रह्मा सबसे पहले रचते हैं 4 वेद, जो ज्ञान के 4 आधार हैं। फिर वे उत्पन्न करते हैं सप्तर्षि, जो आगे चलकर मानव जाति के मार्गदर्शक बनते हैं। इसके बाद देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य, असुर और अंत में मनुष्य की उत्पत्ति होती है। पर रचना का यह कार्य आसान नहीं था। ब्रह्मा ने कई बार सृष्टि रची, लेकिन हर बार कोई ना कोई बाधा आई। तब हर युग में विष्णु ने अवतार लिए, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, नरसिंह, वामन और कई अन्य रूपों में, ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे और अधर्म का नाश हो। अब सवाल उठता है, कमल ही क्यों? विष्णु की नाभि से कमल क्यों निकला? कोई और चीज क्यों नहीं? कमल का फूल भारतीय संस्कृति में बेहद पवित्र माना जाता है। वो कीचड़ में उगता है, लेकिन खुद पर कीचड़ नहीं लगने देता। वो जल में होता है, लेकिन जल से प्रभावित नहीं होता। वो दर्शाता है निर्लिप्तता, ठीक उसी तरह जैसे ब्रह्मा सृष्टि के केंद्र में होते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होते। कमल की डंडी जो विष्णु की नाभि से जुड़ी है, वो यह भी दर्शाती है कि हर रचना अपने स्रोत से जुड़ी होती है। ब्रह्मा की चेतना विष्णु से ही जुड़ी है, जैसे हम सबकी चेतना भी किसी स्रोत से जुड़ी है, जिसे हम ईश्वर, ब्रह्म, यूनिवर्स या शुद्ध आत्मा कहते हैं। यह हमारे अंदर के ब्रह्मा और विष्णु की कहानी है। हर इंसान भी इस संसार में भ्रमित पैदा होता है, मैं कौन हूँ? ये प्रश्न हर आत्मा का आरंभिक प्रश्न होता है, और उत्तर तभी मिलता है जब हम ब्रह्मा की तरह भीतर की ओर यात्रा करते हैं, ध्यान में, मौन में। जब हम अपने भीतर उतरते हैं, तब हमें भी हमारे विष्णु यानी हमारी अपनी दैवीय चेतना के दर्शन होते हैं, और तभी सच्ची रचना शुरू होती है, जीवन की, उद्देश्य की, आत्मज्ञान की। तो अगली बार जब आप किसी मंदिर में विष्णु को शेषनाग पर लेटा हुआ देखें या ब्रह्मा को कमल पर बैठे हुए देखें, तो याद रखिए, ये सिर्फ मूर्तियां नहीं हैं, ये हैं हमारे अंदर के ब्रह्मांड की झलकियां। हर इंसान के भीतर एक सृष्टिकर्ता है, एक रचनाकार है, जो खुद को जानने के लिए ही इस संसार में आया है। ऐसे ही फैक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो हमें जल्दी सब्सक्राइब कर लें।